दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और दार्शनिक कविता को, जिनका नाम है द टाइगर, जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में सिर्फ एक बाघ के बारे में नहीं है, बल्कि यह कविता हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल पूछती है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। अर्थात अरे बाघ, तुम इतने चमकदार लग रहे हो जैसे कि आग जल रही हो। टाइगर का जो शरीर में होता है वो पीली पीली धारियां होती है जो आग के तरह जल रही है, चमकते हुए जैसे लग रहा है कि आग जल रही है। तुम्हारी ताकत और रौब साफ दिखाई देता है। तुम अंधेरी रात के जंगलों में रहते हो जहां सब कुछ डरावना और रहस्यमय लगता है। What immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? अर्थात तुम्हें बनाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, जरूर कोई अमर या बहुत बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और भरा पूरा है, लेकिन साथ ही बहुत डरावना भी है। ऐसी बनावट आखिर कौन बना सकता है? इन what distant deeps or skies burnt the fire of thin eyes? अर्थात यह ताकत कहाँ से आई? क्या बहुत नीचे अंधेरी जगहों से या बहुत ऊपर आसमान से? तुम्हारी आंखों में जो आग जैसी चमक है वह गुस्से, ताकत और खतरे को दिखाती है। ऑन what wings dare he aspire? What the hand dare says the fire? अर्थात कौन इतना साहसी था जो इतनी बड़ी शक्ति तक पहुंचने की हिम्मत कर सका? किसमें इतनी हिम्मत थी कि आग जैसी खतरनाक शक्ति को पकड़ सका? एंड what shoulder and what art could twist the sinews of their heart? अर्थात किसके पास इतनी ताकत और इतनी कला थी कि वह बाघ जैसा जीव बना सका? तुम्हारे दिल को इतना मजबूत और कठोर किसने बनाया? एंड व्हेन दे हार्ट बिगेन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट? अर्थात जब बाघ पहली बार जिंदा हुआ, जब उसकी धड़कन शुरू हुई, तब वह कौन सी डरावनी शक्ति थी जो इस रचना को खड़ा कर रही थी? What the hammer, what the chain, in what France was the brain? अर्थात क्या इसे हथौड़े और जंजीरों जैसे औजारों से बनाया गया? तुम्हारा दिमाग इतनी तेज आग में क्यों बनाया गया? What the anvil, what dread grasps, dare it deadly टेरस क्लैप्स? अर्थात कौन इतनी मजबूती से पकड़ सका बिना डरे? इतना जानलेवा ताकत को कौन थाम सकता है? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears? अर्थात जब देवदूतों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और स्वर्ग रो पड़ा, आंसुओं से भर गया। Did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? अर्थात क्या बनाने वाला अपनी इस रचना को देखकर खुश हुआ? क्या जिसने मासूम और अच्छा लैंप बनाया उसी ने इतना खतरनाक टाइगर भी बनाया? दोस्तों, इस लाइन में जो है विलियम ब्लेक का एक दूसरा पोएम है द लैम्ब, जिसमें लैम्ब यानी भेड़ के बच्चे को मासूमियत को बताया गया है। उसका जस्ट अपोजिट इस पोएम में टाइगर को काफ़ी खतरनाक और खूंखार बताया गया है। दोस्तों, लास्ट के स्टेंजा में
पहले स्टेंजा को ही रिपीट किया गया है। कवि वही सवाल दोबारा पूछता है क्योंकि उसे खुद भी जवाब नहीं मिल रहा है। यह सवाल आज भी उलझा-सा है। यह कविता कहना चाहती है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है और दोनों एक ही शक्ति से आई है। तो दोस्तों, यह पोएम यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।